नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास हम बात करेंगे, सोशल साइंस की क्लास करेंगे। सामाजिक विज्ञान का रहेगा। एमपी टेट सोशल साइंस का आपका चैप्टर चल रहा है। एनसीईआरटी प्रश्नों का एनसीईआरटी बुक का संग्रह चल रहा है और ये 3000 एमसीक्यूज का संग्रह चल रहा है, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। डेली 50 प्रश्न जो है हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में करते हैं। इसके पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सभी क्लासेज, सभी प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी 7 PM में हमारी बाल विकास की लाइव क्लास होती है, तो 7 PM में अवश्य जुड़िएगा। एनसीईआरटी संग्रह की क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, सभी लोग जुड़ जाइएगा। प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। तो इसके पहले हम 150 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आप लोगों के स्क्रीन पर ऑलरेडी है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूगर्भ में परपटी के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोध होता है। मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल तक पाया जाता है। इनमें से कौन जो है पृथ्वी के भूगर्भ से संबंधित असत्य दिया गया है? तो ये दो हमारे असत्य दिए गए हैं, दूसरा और तीसरा। बाकी भूगर्भ में परपटी के नीचे के भाग को मेंटल कहते हैं, ये बार सही दिया गया है। तो दूसरा तीसरा गलत है, यानी सी ऑप्शन की हम बात करेंगे। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य व आर्यों के आक्रमण को किसने जिम्मेदार माना है? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य व आर्यों के आक्रमण को किसने जिम्मेदार माना है? सर मार्टिमर वेलर ने जिम्मेदार माना है। पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि किस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? 12 जनवरी 1965, 12 अगस्त 1765, 12 नवंबर 1767, 12 सितंबर 1764। किस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो 12 अगस्त 1765। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे, आपके अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 5वीं सदी में बंगाल में स्थापित राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, 5वीं सदी में बंगाल में स्थापित राज्य के संबंध में जो कथन सत्य दिया गया है वह कि बंगाल का ब्रह्मपुत्र द्वारा गठित त्रिभुजाकार भाग समतट कहलाता था। यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव नहीं था। यहाँ से संस्कृत भाषा के प्रयोग का प्रमाण नहीं मिलता है। ये तीनों संबंध कथन आपके क्या सत्य है, लेकिन इसे 4वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जीता गया था, यह कथन सत्य नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ है, संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी के निवासियों के सामुद्रिक व्यापार से संबंधित नहीं है? देखिए, लोथल से एक गोदी या डाक यार्ड की खोज, आयातित वस्तुओं की बहुतायत में उपस्थिति, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ हड़प्पा कालीन लोगों के वाणिज्यिक संबंध, ये तीनों सिंधु घाटी निवासियों के समुद्री व्यापार से संबंधित है। लेकिन एक मुहर पर जलयान चित्र, यह आपका सिंधु घाटी निवासियों के समुद्री व्यापार से संबंधित नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। इसी के साथ ही अगले प्रश्न की बात करते हैं। कथनों पर विचार करना है और आपके 2 कथन दिए गए हैं, 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। इन अनुच्छेदों के बारे में बताना है। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत लोक व्यवस्था के अधीन करते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार प्राप्त है। पहला कथन सही दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं
वह हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो कि इंटरेस्टेड प्रश्न है, आइए जानते हैं इस इंटरेस्टेड प्रश्न का फीडबैक क्या है आप लोगों का। मृदा अपरदन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव से संबंधित है। तो बहता जल एवं पवन मृदा अपरदन के दो कारक होते हैं। एक बहता जल होता है या पवन, पवन यानी हवा, और परत अपरदन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। इससे कोई संबंध नहीं है आपके मृदा अपरदन से। तो केवल पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सारी चीजें कंबाइंड है आपके 3000 प्रश्नों के संग्रह में जो आपका सिलेबस है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत सरकार ने 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार अर्थात ब्रिटिश माल के अबाध भारत प्रवेश की नीति अपनाई। भारतीय दस्तकारों को अब ब्रिटेन की मशीनों से बने माल के साथ कष्टदायक और आसान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन को चयन करेंगे। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से अवश्य जुड़ जाइएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अपनी टीटी फैमिली को। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की भारत की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। इसके साथ है अगला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में इसके सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। यह संसद में रखे जाने अनुमानों के स्वरूप पर सुझाव देती है। यह प्रशासन की कुशलता लाने एवं खर्च में कमी करने के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव देती है। ये कथन सही है, लेकिन इसके कुल 22 सदस्य हैं, यह गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि खिजली वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? जलालुद्दीन खिजली, अलाउद्दीन खिजली, मुबारक खिजली, नसरुद्दीन खिजली। कौन से खिजली वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? वह है जलालुद्दीन खिजली। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। इसके साथ अगला प्रश्न है चाय की खेती के संदर्भ में कथन दिया गया है। तो चाय की खेती, चाय के लिए वर्ष भर कोष, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत होती है और चाय की पत्तियों में कैफीन व टैनिन पाया जाता है। ये कथन सही है, लेकिन चाय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है, यह कथन गलत है। तो हमारा यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है चाय के संदर्भ में हमारा सही हो जाएगा 1, 2 एंड 4। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। भारत में शक आधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में जो शक आधिपत्य से संबंधित विचार दिए गए हैं, तो शकों ने कुल 5 शाखाएं स्थापित की हैं और शकों की दूसरी शाखा की राजधानी तक्षशिला थी। 2 आपके सही हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सारी चीजें आई होप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, फीडबैक कर रहे हैं। दोस्तों यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रबंधन में किस वर्ष से वास्तविक नोट और सिक्के चलाए गए? यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रबंधन में किस वर्ष से वास्तविक नोट और सिक्के चलाए गए? तो वर्ष 2002। डी ऑप्शन सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि मानसून के निवर्तन के संदर्भ में कार्तिक मास की ऊष्मा का तात्पर्य क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, वह हम बात करेंगे उच्च तापमान और आर्द्रता। जी हाँ, मानसून के निवर्तन के संदर्भ में कार्तिक मास की ऊष्मा का तात्पर्य उच्च तापमान और आर्द्रता हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों अगला प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ताम्र पाषाण संस्कृत की एक विशेषता है? कांस्य का प्रयोग, प्रस्तर का प्रयोग, सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग, तांबे का प्रयोग, सभी बताइएगा। तो निम्नलिखित में से
पाषाण संस्कृत की जो विशेषता हमारी कहला जाती है वह प्रस्तर का प्रयोग और तांबे का प्रयोग कहला जाता है। यानी कि 2 और 4 दूसरा और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, सभी ज्वाइन करते रहिए, प्रिपरेशन को बेहतर करते रहिए। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इसमें असत्य कथन पहचानना है। जो काफ़ी टफ प्रश्न है, अति कठिन प्रश्न है और इसी प्रकार के लगभग पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, सत्यता की बात करें तो यहाँ की प्रमुख सड़कों को जो है कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन में सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है और ब्रिस्बेन बंदरगाह गैल्वेस्टोन पोर्ट के दक्षिण में स्थित है। लेकिन होबर्ट पोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह कथन आपका असत्य दिया गया है। बाकी तीनों हमारे सत्य दिए गए हैं और यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य दिया गया है। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा फीडबैक भी आप लोगों को मिलेगा कि इन पर विचार करना है। देखिए, इसमें जो सही दिया गया है वह यह दिया गया है कि श्रीरंगपट्टम की संधि 1799 ईस्वी में हुई थी। सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो बी ऑप्शन केवल 2 वाला दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। इसी के साथ ही आपका जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्यारा सा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि महान या बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। देखिए, महान या बृहद हिमालय में इस श्रृंखला की प्रकृति असंयमती है। इस श्रृंखला में हिमालयों की संख्या अधिक है। हिमालय के इस भाग का क्रोट ग्रेनाइट का बना है, ये भी सही बात है। लेकिन इस हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। यह आपका कथन गलत दिया गया है। तो महान या बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में कथन कौन सा सत्य है? पहला कथन असत्य है, बाकी सारे सत्य है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। ओजोन क्षरण के संबंध में कथन पे विचार करना है। यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफ्लोरो CFC को ओजोन क्षरण के लिए प्रमुख हानिकारक गैस माना जाता है, ये भी सही बात है। ओजोन क्षरण अंटार्कटिका में सबसे अधिक है, ये भी सही बात है। तीनों सही बातें हैं, इसलिए सी ऑप्शन को हम चयन करेंगे। तीनों ओजोन क्षरण से संबंधित कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि गोविंद तृतीय ने केरल, पांड्य और चोल राजाओं को भयभीत किया था। गोविंद तृतीय ने मान्यखेत में विजय स्तंभों की स्थापना की थी। अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया था। कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है? तो तीनों कथन जो है हमारे सत्य दिए गए हैं, यानी डी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? बुद्ध की मुद्राएं और स्थान दिया गया है। आसनस्थ बुद्ध सारनाथ, मार विजय अजंता, बैठे हुए बुद्ध जो चैत्य कच्छ एलोरा में है, तीनों सही है। लेकिन पद्मासन बुद्ध गंधार की बात करते हैं, ये गलत है। तो पद्मासन बुद्ध कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। मूर्ति रूप से स्थान जो है बताना है। तो पद्मासन बुद्ध किस स्थान पर है ये कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पर तो गलत दे दिया गया है। ठीक है, आपका चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना, भूकंप, बाढ़ या अम्लीय वर्षा। तो चेरनोबिल जो दुर्घटना संबंधित हो जाती है ये आपके नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित हो जाती है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन है कि कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। कारण क्योंकि कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है।
तो ए आर सही, दोनों सही है क्योंकि आर क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला, सौर मंडल में के वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाया जाता है? बुध और बृहस्पति, शुक्र और शनि, बृहस्पति और नेपच्यून, शुक्र और यूरेनस। तो सौर मंडल के वे दो ग्रह जिनका परिक्रमण जो है अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत पाया जाता है, शुक्र और यूरेनस की बात करते हैं। ये ऐसे दो ग्रह हैं जो विपरीत अवस्था में पाए जाते हैं। विपरीत परिक्रमण की दिशा की अगर बात करते हैं, अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पछुआ पवन से संबंधित है? जी हाँ, पछुआ पवन से संबंधित सही दिया गया है। तो पछुआ पवन से संबंधित जो दिया गया है कि यह पवन उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से अधोध्रुवी निम्न दाब कटिबंध की ओर चलती है। यानी उच्च दाब कटिबंध से अधोध्रुवी निम्न दाब कटिबंध की ओर चलती है। इसे पछुआ पवन की बात करते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है कि महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में जो कथन सही है कि आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देनी होती थी। केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। टेलीग्राम से जुड़िए, नो पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम में केवल ओनली वन सर्च करना है, जायसवाल कोचिंग सेंटर। स्पेलिंग सभी लोग जानते हैं, JAISWALCOACHINGCENTER, जायसवाल कोचिंग सेंटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि बीजक संत दादू के उपदेशों का संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्यावचार ने प्रतिपादित किया। कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो ना तो ये पहला दिया गया है, ना ही दूसरा दिया गया है, क्योंकि बीजक किसका है? उपदेशों का संकलन है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। डी ऑप्शन को सटीक आंसर सही मान लेंगे। इसके बाद अगला कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में महाजनपदों के निर्माण में सहायक कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में महाजनपदों के निर्माण में सहायक कारक के संबंध में जो है कि यह लोहे का व्यापक प्रयोग होने से महाजनपदों का निर्माण प्रारंभ हुआ और नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। तो दोनों सही बातें हैं, इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन को चयन कर लेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंध हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का स्थल जो है घोषित किया गया था? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य से संबंध हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था? वर्ष 1986। डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1986 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन से एक मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है? तो लोगों द्वारा रखी गई करेंसी, डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं, व्यवसायिक बैंकों की निवल आपकी आवधिक जमाएं। ये तीनों एक मुद्रा की पूर्ति का भाग है, लेकिन अंतर बैंक जमा यह आपकी मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि हनुमंतराव समिति ने जिला नियोजन अभिकरण हेतु जिन कार्यों का निर्धारण किया उनमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? देखिए, स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का निश्चित रूप से देना, जिला योजनाओं का निर्माण करना, जिला योजनाओं और कार्यक्रमों का पुनरावलोकन और निरीक्षण करना, ये शामिल है। लेकिन केवल मानवीय विकास के कार्यों को सूचीबद्ध करना यह आपका शामिल नहीं है। इसलिए कार्य इंटू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाए।
इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से असत्य कथनों की पहचानिए। देखिए दोस्तों, टिटिकाका झील बोलिविया के पठार पर स्थित है, सही बात है। लेकिन अमेजन नदी संसार की सर्वाधिक चौड़े प्रवाह वाली नदी है, जिसका मुहाना प्रशांत महासागर में है। ये कथन हमारा क्या दिया गया है? गलत दिया गया है, असत्य दिया गया है। तो सत्य क्या है ये आपको कमेंट करना है और जान भी लेना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? असत्य कथन बताना है, सभी लोग बताइए। देखिए, लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रोधिका है। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहता है। तीनों सही है, लेकिन प्रवाल का विकास गहरे तथा ठंडे जल में होता है, यह कथन गलत दिया गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे विश्व के महाद्वीपों के महामार्गों तथा उनके द्वारा जोड़े जाने वाले 2 स्थानों का युग्म दिया गया है। इनमें से सही युग्म की पहचान कीजिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, सही बात है। स्टुअर्ट महामार्ग बिरुदम उदनादत, ये भी सही है। अफ्रीकन महामार्ग अल्जियर्स कोनार्की, ये भी सही दिया गया है, यानी डी ऑप्शन होगा। 1 2 3 तीनों की युग्म सही दी गई। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 3 दिए गए हैं और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है वह हमें बताना है। देखिए दोस्तों, मुर्शिद कुली खां ने भू राजस्व बंदोबस्त के द्वारा जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और उसने गरीब किसानों, खेतिहरों आदि की सहायता के लिए ताकाबी ऋण प्रदान किया। ताकाबी ऋण किसने? मुर्शिद कुली खां ने। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही दिया गया है। तो पहला और तीसरा देखिएगा, सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। उसने ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की इजारा व्यवस्था को समाप्त कर दिया, तो ऐसा कथन गलत है, ऐसा उसने नहीं किया था। अगला जो प्रश्न है सुमेलित करना है। अलाउद्दीन के विजित क्षेत्र दिए गए हैं और अवस्थित दिए गए हैं। तो इनके क्षेत्र और अवस्थित की बात करते हैं तो मालवा मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, देवनागरी महाराष्ट्र, वारंगल तेलंगाना। तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। मालवा मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान और देवगिरी महाराष्ट्र और वारंगल तेलंगाना। यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है वह सटीक हमारा आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न और भी अच्छा प्रश्न दिया गया है। अच्छा क्यों है? क्योंकि आइए जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? देखिए, प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा के कुल 489 सीटों में से 346 सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। वर्ष 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनी, ये भी सही बात है। लेकिन केरल की सरकार को अगस्त 1960 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया गया था, यह कथन गलत है। तो किस राज्य को बर्खास्त किया गया था यह आपको सोचना है, समझना है और फीडबैक करना है, क्योंकि हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कूट वाला दिया गया है। देखिए, भारत द्वारा वर्ष 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के संबंध में कथन विचार करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, कृषि संवर्धन दर में कमी, औद्योगिक वृद्धि दर में शिथिलता, सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर रोक। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत द्वारा वर्ष 1991 में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के संदर्भ में ये चारों कथन सत्य दिए गए, यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं जो क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। विट्ठल स्वामी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विट्ठल स्वामी मंदिर,
देखिए विट्ठल स्वामी मंदिर में यह विष्णु के रूप में पूजे जाने वाले विट्ठल स्वामी का मंदिर है। यह रथ के आकार का मंदिर है। तो दो बातें हैं जो सही दी गई हैं। तो और यहाँ इस मंदिर में अंदर कोई सभागार नहीं है, तो ऐसा नहीं, इस मंदिर में एक सभागार भी है, इसलिए तीसरा वाला नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन चयन कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड विट्ठल स्वामी मंदिर के बारे में कथन हमारे सत्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सामग्री और स्थान दिया गया है। देखिए चिपटे छेद वाले खपड़े जो है, ईंट जो है, पेड़ बंकुर, धान की रोपनी दक्कन, दीवार से घिरे 30 नगर आंध्र प्रदेश, 7 वाहन सिक्के गंगा यमुना दोआब में, यह सुमेलित नहीं। सामग्री 7 वाहन के सिक्के गंगा है, स्थान यमुना दोआब, ये गलत दिया गया है। तो 7 वाहन सिक्के गंगा किस स्थान पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जयमंडल का विकास पर्यावरण के तत्वों के बीच पदार्थों और ऊर्जा के स्थानांतरण के कारण संभव हुआ है। जयमंडल के सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित है। बिल्कुल सही बात है, पहला दूसरा है सही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। बाकी कथन जो तीसरा है वह गलत दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? असत्य कथन बताना। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान के संबंध में जो सत्य है कि यहाँ पर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं और मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कौन सी है? कंथाल है। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़ा और उत्तर एवं दक्षिण में पतला है। यह पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कथन असत्य है। तो पहला कथन असत्य दिया गया है, बाकी दोनों कथन सत्य दिए गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है विकिरण तथा वायुमंडल के गर्म होने से संबंधित नहीं है? देखिए सौर विकिरण धरातल पर लघु तरंगों के रूप में असमान रूप से पहुंचाता है या पहुंचता है। धरातल सूर्य की विकिरित ऊर्जा को 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त होती है। धरातल पर पहुंचने वाली विकिरण की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर करती है। वायुमंडल सौर विकिरण से ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता है, तो ये गलत है। वायुमंडल जो है सौर विकिरण ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता है, ये गलत है। बाकी तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया है। बाकी ए बी सी तीनों ऑप्शंस जो है विकिरण और वायुमंडल के गर्म होने से संबंधित सही दिए गए। अगला, इनमें से कौन जो है विश्व के शीर्ष 4 मेगा सिटी का जनसंख्या क्रम में अवरोही का सही अनुक्रम दिया गया है? तो अवरोही का सही अनुक्रम होता है टोक्यो जापान, दिल्ली भारत, शंघाई चीन, सालो पोलो ब्राजील। बिल्कुल लक्सर दिया गया है। तो लक्सर मतलब 1 2 3 4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने दिया। सर हेरोल्ड जेफरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुई। ए और बी ऑप्शन सही दिए गए हैं। ए और सी ऑप्शन सही दिया गया है, लेकिन बी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है कि चेम्बरलेन तथा मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो बी ऑप्शन गलत दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि अल-बरूनी द्वारा अनुवादित पुस्तकों के विषय में कौन शामिल था? तो अल-बरूनी द्वारा अनुवादित पुस्तकों के विषय में जो है दंत कथाएं, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, ये सभी शामिल थे। इसलिए फोर्थ ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए लोकसभा के संदर्भ में किसका कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। लोकसभा को उसकी कार्यकाल की अवधि से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ये भी सही बात है। तो ये सभी बातें जो है लोकसभा के संदर्भ में सत्य दी गई हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक है, ये तो बात सत्य है। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही बात है। आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही बात है। लेकिन आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई, ये गलत बात है। तो अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए, सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। अगला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करना है। स्थायी बंदोबस्त, तो इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग जमींदार स्वयं अपने पास रख लेते थे और 1/11 भाग कंपनी को देते थे। इसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात करते। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट। तो नो डाउट सारी चीजें आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आई होप इस क्लास को भी आपने अच्छे तरीके से समझा। 3000 एमसीक्यूज, जी हाँ, छोटी बात नहीं है। एनसीईआरटी का पूरा संग्रह 3000 एमसीक्यूज करेंगे सोशल साइंस से। तो सभी लोग जुड़ते रहिए। 11:30 बजे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। 7 PM में बाल विकास के लाइव क्लास के साथ मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।